Students, today's topic is atoms and molecules, परमाणु और अणु। बेटा आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में जो टॉपिक है परमाणु और अणु की बात करेंगे। बेटा इसके पिछले वीडियो हमने बताया आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने बताया था आपको कि जो एटम्स है उसको डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने। एटॉमिक थ्योरी दिया और डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज द टिनी पार्टिकल्स इट इज डू नॉट डिवाइडेड इन द डिफरेंट पार्ट्स। एटम एक बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल्स होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच इज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड द एटम्स। Smallest particles of elements in which participate in the chemical reaction it is called atoms. Atoms किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर? इट इज कॉल्ड द एटम्स। यहाँ पर बात कर रहा है एटम्स। एटम्स द टिनी पार्टिकल्स कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट particles of elements which is participate in a chemical reaction it is called atoms. It is called atoms. The smallest particles of elements which is participate in a chemical reaction it is called atoms. एटम बेटा किसी भी तत्व का वह छोटा छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है, भाग ले सकता है। इट इज कॉल्ड द एटम। क्लियर? बट इसमें एग्जांपल में बात करेंगे। एग्जाम्पल ढेर सारे एटम्स होते हैं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, नियॉन है, एडीसी। जितने बड़े एलिमेंट्स ये सभी हैं ये परमाणु होते हैं। क्लियर? अभी हमने डिस्कस किया आपको पिछले वीडियो में एलिमेंट्स। अब बात कर रहे हैं एटम्स की। तो एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इट इज द टिनी पार्टिकल्स, smallest particles and which is react in the या participate in the chemical reaction is called the atoms. क्लियर हुआ एटम्स? अब देखो बेटा एटम्स की बात करें तो एटम में क्या होता है बेटा, एक एटम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एटम्स, ये एटम बेटा है यहाँ पर, तो ये एटम्स होता है पूरा। ठीक है, एटम्स में एक एटम है और बेटा देखिए एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में से प्रेजेंट बेटा क्या क्या होता है, न्यूक्लियस बेटा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और प्लस होता है न्यूट्रॉन होता है। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डिफरेंट सेल्स होती है, ये सेल्स होती है, डिफरेंट सेल होती है, डिफरेंट सेल होती है। और इन डिफरेंट सेल्स में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हियर, इलेक्ट्रॉन्स बेटा जितने भी सेल्स होती है सब में से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रेजेंट होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। क्लियर? ये सारे बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन जो बेटा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस से चारों ओर डिफरेंट सेल में राउंड होता रहता है। क्लियर? बेटा देखिए जैसे डिफरेंट सेल में राउंड होता रहता है इस तरह से, तो ये मतलब क्या होता है, एटम्स होता है। एटम्स के अंदर बेटा इनसाइड द एटम्स प्रेजेंट या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं एटम्स के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और बेटा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये बेटा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है अराउंड द न्यूक्लियस मूव होता रहता है। बेटा यहाँ पर न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर बड़ा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज
और इलेक्ट्रॉन पर बेटा होता है निगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन पर बेटा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर। अब बेटा इसमें से एक वर्ड और आता है न्यूक्लियॉन्स का। व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स? बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसका अंदर न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। तो न्यूक्लियॉन्स अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? बेटा न्यूक्लियॉन्स के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड द न्यूट्रॉन। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। बेटा क्लियर हुआ? ये था बेटा एटम्स। अब बात करें बेटा मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्लियर। बेटा देखते हैं मॉलिक्यूल्स व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स। बेटा बात करेंगे यहाँ से हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सेकंड इसका होगा बेटा सेकंड पॉइंट होगा मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं अणु। बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स? अणु क्या होता है? अगर इसकी बात करते हैं हम तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स यूज कर सकते हैं, 2 or more एटम्स कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। क्लियर ना? 2 or more एटम्स कंबाइंड टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम अणु बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? बेटा इससे सब डिफिनेशन बोल सकते हो। इसकी डिफिनेशन बेटा होगी डिफिनेशन बेटा बोल सकते हैं इसमें से। अब मॉलिक्यूल्स ध्यान से सुनिए समझिए। अब मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स which are held together strongly kind of attractive force। 2 or more ग्रुप होता है किसका? 2 or more एटम्स का, और आपस में किसी एक अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स के माध्यम से वो कैसे होते हैं? तो जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स इन अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स which are held together strongly काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स में वो बंधे हुए होते हैं। क्लियर। सच एज अट्रैक्टिव फोर्स हेल्डिंग टुगेदर एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो अट्रैक्टिव फोर्स की बात की जा रही है बेटा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है आपका केमिकल बॉन्ड होता है। तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अब केमिकल बॉन्ड की बात करें अगर बेटा, तो केमिकल बॉन्ड डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उनकी हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर सकते अभी। क्लियर। यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो फिर काफी लंबा खिंच जाएगा, इसलिए यहीं पर बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, वहां से क्या होता है भाई? उनसे वो बंधे हुए होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बात करें मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? एटम प्लस एटम्स एंड एटम इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। और बात कर सकते हैं यहाँ पर बेटा एटम प्लस मैनी एटम्स। एटम्स हो 2, ये परफेक्ट नहीं कि 2 ही एटम्स हो, 2 मैनी एटम्स है एंड एटम्स और मैनी डिफरेंट एटम्स हैं। तो बेटा इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होता है ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, 2 or more एटम्स कंबाइंड टुगेदर हेल्ड टुगेदर डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग थ्रू होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स में केमिकल बॉन्डिंग थ्रू एक दूसरे को पैचअप होते हैं, वो बाइंड अप होते हैं। क्लियर बेटा? ये था आपका मॉलिक्यूल्स। इसमें हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखो बेटा एटम्स प्लस मेनी एटम्स। अब देखो एटम्स एटम्स कैसे कंबाइंड होते हैं, ठीक है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें हम हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 एटम से कंबाइंड होता है और कंबाइंड होने के बाद फॉर्म करता है बेटा H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल से ये एटम्स है, 1 एटम्स प्लस एटम्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन एटम है, 10 एटम, इट इज कॉल्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो इसमें से बेटा एक बॉन्ड लगा होता है, इसमें से ये बॉन्ड से बाइंड अप होता है, इट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। इतने समझे अभी यहाँ पर, इट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। अब देखिए बेटा जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और प्लस दूसरा ऑक्सीजन है,
आपस में कंबाइंड होते हैं, फॉर्म करते हैं, O2 फॉर्म करता है बेटा, ठीक है। एटम एंड द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन बाइंडअप होता है बेटा, बाइंडअप होने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है बेटा यहाँ पर N2 इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। एटम एंड एटम को कंबाइंड होता है, कंबाइंड होने फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो आपस में अटैक्ट होता है, बंधा हुआ होता है, ठीक है, तब जाकर के मॉलिक्यूल्स वो स्टेबल होता है। क्लियर। अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। जो मॉलिक्यूल्स है बेटा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला। क्लियर ना। मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। अब देखिए फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर बेटा फार्मूला से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को भी भाई दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब देखिए कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हेन डिफरेंट काइंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे डिवाइड किए उसको देखते हैं हम यहाँ पर। यस, देखो बेटा मॉलिक्यूल्स होता है आपका मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक क्लासिफाइड किया गया बेटा इसको होमोडायनेमिक, होमोडायनेमिक, और सेकंड बेटा इसमें से हेटेरोडायनेमिक। हेटेरोडायनेमिक सेम एलिमेंट्स में, सेम परमाणु के बीच में और असमान परमाणु के बीच, समान परमाणु के बीच बॉन्डिंग हो रही है और असमान परमाणु के बीच में जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो बेटा जो होमोडायनेमिक बेटा होता है, होमोडायनेमिक इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, इसमें जो भी बेटा मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। इसको में से बेटा इसको किया गया डाई। अब बेटा इसको डाई एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक बेटा डाई मींस होता है 2 प्लस ये एटम्स। बेटा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ हो जिसमें ओनली 2 एटम्स हो, और कैसे होमो मींस होता है सेम, 2 सेम एटम्स मिलकर के जब कोई भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड द होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे मान लो H है और H है, ये क्या बेटा फॉर्म कर रहा है H2 फॉर्म कर रहा है। तो होमो मींस दोनों सेम से हुए और डाई मींस 2 हुए, 2 एटम्स हुए, और जो फॉर्म कर लिया बन गया होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स बेटा बन जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए Cl और प्लस Cl है, ये भी बाइंड अप होता है, बनाता है आपका Cl2। यहाँ पर देखो होमोडायनेमिक है, सेम एलिमेंट बनकर एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसका तो होमोडायनेमिक्स। यहाँ पर एक Cl है और दूसरा, दोनों Cl मिलकर के एक फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। O2 O प्लस O गिव्स O2, बेटा O2 फॉर्म हो रहा है, जिसका तो होमोडायनेमिक एंड डायडायनेमिक। होमोडायनेमिक एंड डायडायनेमिक है, होमोडायनेमिक है क्योंकि सेम एलिमेंट है, और डायडायनेमिक मतलब 2 एटम्स मिलकर फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर। होमोडायनेमिक। अब बेटा इसमें देखो दूसरा टॉपिक है आपका हेटेरोडायनेमिक होता है। क्लियर। तो देखो हेटेरोडायनेमिक बेटा क्या होता है, हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, 2 or more different atoms combine to each other to form the heterodynamic molecules। अब इसको बेटा डिवाइड किया 2 पार्ट में दिया गया है, हेटेरो में से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बेटा हो जाता है इसमें भी डायडायनेमिक हो सकते हैं, जैसे इसमें से था डायडायनेमिक, यहाँ पर भी हेटेरो में से डायडायनेमिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए HCl होता है, H है, दूसरा आपका है Cl है, ठीक है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर डायडायनेमिक्स को कन्वर्ट करते हैं, अगर यहाँ पर चलो डायडायनेमिक करते हैं, डाई एटॉमिक। देखो बेटा इस वजह से H है, हेटेरो में H है और Cl हुआ आपका। हेटेरो में ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद में 2 है, 1 2 हो गया, डायडायनेमिक हो गया। ये फॉर्म कर रहा है आपका HCl फॉर्म कर रहा है। क्लियर। HCl फॉर्म कर रहा है, कैसे 2 डिफरेंट है। देखो जैसे यहाँ पर बेटा होता है आपका H ये और एक Cl हुआ बेटा, ये क्या वर्ड फॉर्म हो गया HCl। ये बेटा फॉर्म 1 एटम ये इसका हुआ और 1 एटम ये हुआ, 2 एटम डिफरेंट एटम से कंबाइंड हुए टू फॉर्म द डायडायनेमिक हेटेरोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। क्लियर। अब बेटा इसमें बात करें, यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका है ट्रायडायनेमिक। ट्रायडायनेमिक बेटा बात करें यहाँ पर, अगर अब देखो बेटा ट्रायडायनेमिक बात करें, अगर हेटेरो एटम्स हैं और ट्रायडायनेमिक की बात कर लेंगे। हेटेरो में डिफरेंट एटम्स हो और ट्राई में 3 एटम्स हो। देखो बेटा यहाँ पर जैसे
जैसे मान लो H2 और S को कंबाइन किया गया, बन गया H2S हो गया। एक H2 मॉलिक्यूल से ट्राई, ये हो गए, 2 हो गए आपके, एक यहाँ पे हो गया, 3 हो गए, इसको ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल बेटा होता है आपका H2O प्लस O, क्या फॉर्म करेगा बेटा? H2O फॉर्म करता है, ये बेटा ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स होता है आपका। क्लियर हुआ? अब बेटा इसी में से एक टर्म्स और आता है पॉलीएटॉमिक, दिखाई देगा बेटा यहाँ से। चलिए बेटा इसको नोट कर सकते हैं आप, हम नेक्स्ट टर्म बता रहे हैं इसमें से। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्राइडामिक क्लियर हुआ। अब यहीं पर बात करें हम पॉलीडामिक या ट्राइडामिक बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, खत्म कर लें इसको, पॉलीडामिक। पॉलीडामिक बेटा होता है। ठीक है, अब देखो बेटा ट्राइडामिक बाद में होता है पॉलीडामिक। पॉलीडामिक क्या होता है? नंबर ऑफ डिफरेंट, नंबर ऑफ मोर देन 2, 3, 4। जैसे मान लीजिए होता है NH3 आपका होता है, NH3 यहाँ पे 3 and 1 4 एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। इट इज कॉल्ड द हेटेरोडार्मिक बट पॉलीडार्मिक मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, जैसे SO3 बेटा, SO3 है 4, यहाँ पर CO2 हो सकता है, और यहाँ पर H2SO4 ये बेटा है। ठीक है, HNO3 बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे बेटा? ये आपके हेटेरोडार्मिक और पॉलीडार्मिक, हेटेरोडार्मिक के अंतर्गत आते हैं और पॉलीडार्मिक में जाते हैं। ये बेटा होते हैं आपके एटम्स एंड द मॉलिक्यूल डिस्कशन मैंने किया आपको। क्लियर बेटा, इसको अच्छे समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।